हेलो एवरीवन, आई एम खुशप्रीत कौर। अब आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और ऑलमोस्ट आपका 1 मंथ बचा है ना। हमारे जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं ज़्यादातर हर यूनिवर्सिटीज़ के दिसंबर में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अभी अप्रॉक्स हमारा आज क्या तारीख है, आज हमारी 26 अक्टूबर है और ऑलमोस्ट हमारे पास 1 मंथ अभी बचा है। तो किस तरह से प्रिपेयर करें, किस तरह से ना प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि जब भी आपके एग्ज़ाम्स आते हैं तो उससे पहले, मतलब जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो आप तभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो ताकि आपको फाइनल एग्ज़ाम्स के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं भी ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइजेस पे मैं रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल कराती हूँ। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली बताऊँगी अपने वीडियोज़ और अपने क्लासेस के बारे में। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकता है मेरी क्लासेस को। अभी भी मेरी कॉन्ट्रैक्ट की क्लास मेरी अभी भी चल रही है, लाइव क्लासेस मैं ले रही हूँ। डेली हमारी 2 घंटे की क्लास होती है। ठीक है, और चलो ये तो अभी मेरे बारे में था। अभी हम लोग ये समझते हैं कि भाई अब दिसंबर में एग्ज़ाम है तो करें क्या, है ना। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपका जो सिलेबस है आपको उसे एनालाइज करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस एनालाइज नहीं करोगे तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस नहीं है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आप लोगों को सिलेबस एनालाइज करने के बाद आपके पास सारा मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि देखो 1 मंथ बचा है तो ऐसा तो है नहीं है कि आप सारी चीज़ें खुद से बनाने बैठोगे, नोट्स बनाने बैठोगे, बुक्स पढ़ने बैठोगे। तो कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या करना, मैं आप लोगों को अपना जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। वहाँ से आप मेरे को क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे मेरे को जाकर डीएम कर सकते हैं और आपको मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, लेकिन वो जो नोट्स रहते हैं वो ऑब्वियसली उसका प्राइस रहता है, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको वो जो नोट्स हैं मैं दूँगी। लेकिन जब आप क्या करोगे, जब आप सारा अपना सिलेबस एनालाइज कर लोगे, ठीक है, एंड आप अपने नोट्स वगैरह अपने पास रख लोगे तो उसके बाद आपको पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करूँगी कि आप हर सेमेस्टर में ऐसा ही करें, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और आपको हमेशा पूरी उम्र, सारी ज़िंदगी आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसके अंदर, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं। एंड ये जस्ट ये है कि अभी आप एग्ज़ाम्स में अपना पास हो जाओ तो बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोग अपनी स्क्रीन पे आते हैं एंड उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है, हाँ तो अभी देखते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि नोट्स वगैरह आप मेरे से परचेज़ कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। लास्ट 1 मंथ हमारा बचा है। ठीक है, अब लास्ट 1 मंथ में कैसे प्रिपेयर करोगे भैया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ फाइनल दिसंबर एग्ज़ाम। ये LLB BLLB सबके लिए रहेगा, चाहे अगर कोई BCom LLB का है वो भी ये इसे कर सकता है। सबसे पहला फॉर्मूला यही है कि आपको पेशेंस रखना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है और हार्ड वर्क करना है 1 मंथ के लिए। क्योंकि अब आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने पिछले 3 महीने से कोई भी तैयारी नहीं की है। अगर की भी है तो सिर्फ MST के लिए की होगी, थोड़ी बहुत की होगी। ठीक है, लेकिन ठीक है, इसमें 2 तरह के बच्चे होते हैं कि जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, है ना। तो ये मैं सबके लिए बता रही हूँ। और आपको एक और चीज़ इसमें लिखनी है, आपको अपने आपका जो मोबाइल फ़ोन है आपको उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है, इंस्टाग्राम वगैरह से, सबसे। स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है सारा स्टडी मटीरियल, सिलेबस, नोट्स, PYQs ऑफ योर यूनिवर्सिटी। देखो भाई, PYQs आप किसी और यूनिवर्सिटी के मत लेना, आप सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के PYQs लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के लेने हैं। अब आपको अपने सिलेबस को एनालाइज करना है। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको आते होंगे और ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे, तो उसे भी आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद जो टॉपिक्स आपको आते हैं आप उसका क्या करो, रिवीजन करो। ठीक है, जो टॉपिक्स आपको आते हैं आप उसका क्या करो, रिवीजन करो। एंड जो टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं आते उन्हें आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले जाओगे यूट्यूब वीडियो पे, अदरवाइज़ आप क्या करो भैया, मेरे लेक्चर ले लो। ठीक है, खुशप्रीत कौर के क्या करो, लेक्चर ले लो जुडिशरी इनसाइट्स के। इस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, आपको सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइजेस पे। ठीक है, एंड अगर आपको
अगर आपको मेरे से नहीं परचेज़ करना है तो आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाओ, लेकिन ध्यान रखना वो जो वीडियो है वो क्या होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। फिर है, अब शॉर्ट वीडियो है, सुन ली, नोट्स भी हैं, तो उसे क्या करना है, हाईलाइट करो भैया, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे हाईलाइट करो। हाईलाइट करी हुई चीज़ को बार बार क्या करो, रिवाइज़ करो। फिर क्या है, कैलकुलेशन किस तरह से पढ़ें, ये तो मैंने बता दिया किस तरह से पढ़े, लेकिन कितने दिन तक पढ़ें भाई? क्या एक ही सब्जेक्ट पे 20 दिन लगा दें क्या? नो नो नो, ऐसा नहीं होता। कैलकुलेशन ऑफ अ डेज, अगर आप लोगों के पास 5 सब्जेक्ट हैं, देखो ज़्यादातर हर यूनिवर्सिटी के अंदर 5 सब्जेक्ट्स ही होते हैं एक सेमेस्टर में, ठीक है। कोई ऐसा एक्सेप्शन यूनिवर्सिटी होगी जिसमें 6 या 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादातर मैंने यही 5 सब्जेक्ट्स ही मेनली मैंने देखे, और किसी में 6 होंगे, तो अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना। और ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके सिलेबस में, मान के चलो कि ये बीएनएस का सिलेबस है, उसके बीएनएस के सिलेबस में यूनिट 1 होगी और यूनिट 2 होगी। जैसे मैं अपना पंजाबी यूनिवर्सिटी का बताऊं, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का, तो उसके अंदर सिर्फ 2 यूनिट होती हैं, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि क्या करती है, 4 यूनिट देती है एक सब्जेक्ट के अंदर। तो किस तरह से पढ़ें? अब वही देखो, हिसाब किताब तो सेम रहता है, यूनिट 4 है तो वो थोड़ा थोड़ा सिलेबस डिवाइड कर दिया, तो मतलब इसमें थोड़ा कम सिलेबस होता है एक एक यूनिट में, लेकिन इसमें यूनिट 1 यूनिट 2 में ज़्यादा सिलेबस होगा। तो यूनिट 1 को 2 दिन, यूनिट 2 को 2 दिन, मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। कितने दिन है हमारे पास भाई? 30 दिन है ना, और 30 दिन को डिवाइड करो 5 सब्जेक्ट्स के, कितने दिन बैठे? 5 6 या 30, तो 6 दिन है आप लोगों के पास। 6 दिन के अंदर आपको पहले 4 दिन में क्या करना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है, समझना है यूनिट 1 और यूनिट 2 को। उसके बाद आखिरी के 2 दिन में आपको क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, ठीक है। इतनी बार रिवाइज करना है, दिन रात रिवाइज करना है, इतनी बार रिवाइज करना है कि ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और मैं एक और बात कहूँगी, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रट्टा मारने बैठ जाते हैं। भैया रट्टा नहीं मारना है, आपको जस्ट समझना है, और थोड़ी बहुत जो की पॉइंट्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, वो आप रट्टा मार लो। अदरवाइज़ तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉ है वो इतना इजी है कि अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप उसे बहुत इजी वे में अपने एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं, बहुत आराम से। बच्चे पूछते हैं कि मैम 12 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, किस तरह से लिखें? तो उसकी वीडियो भी मैं आपको बना के दे दूँगी, आप वो वीडियो भी मेरी देख लेना, ठीक है। एंड अब जिसके पास 4 यूनिट है तो वो एक एक दिन डिवाइड कर ले, बात समझ गए क्या? यूनिट 1 देखो, जिसके पास 4 यूनिट है जिसके सिलेबस में, एक एक दिन डिवाइड कर लो। लेकिन याद रखना, अब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो शॉर्ट में आएगा आप उसे लॉन्ग के लिए कर लो। भाई वो चीज़ आपको पहले पता करके रखनी है, ठीक है। अब ऐसा कोई टॉपिक है जो शॉर्ट में आता है, आप उसे लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये तो गलत काम हो जाएगा ना, टाइम वेस्ट करने वाला काम। तो ऐसा काम भी आपको नहीं करना है, आपको वही चीज़ करना है जो कि लॉन्ग आंसर के लिए टॉपिक आएगा, उसे ही पहले प्रेफरेंस दो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस तो अगर 1-2 छूट भी गया तो भी काम चल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, और मैं हमेशा कहूँगी कि अपने फाइनल एग्ज़ाम में क्या करना है, हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। हमेशा सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करो, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है। तो वही है, 2 दिन फिर आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। मैं वही चीज़ बता रही हूँ, लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है, सिर्फ आपको लर्न करना है, लिखना कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आप मेरे से नोट्स ले सकते हैं, हैंड रिटन और टाइप्ड नोट्स, ठीक है। सब कुछ मेरे नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ, केस लॉज, लैंडमार्क जजमेंट, सब कुछ उसमें रहेगा। हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम, हाउ टू गेट अ गुड मार्क्स इन LLB, तो भैया वो मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। एंड एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैं ये देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का ये मोटिव है कि जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं करी है मैं उनकी हेल्प कर सकूं। लेकिन मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं हर स्टूडेंट को ऐसा बोल रही हूँ कि आप हर सेमेस्टर में ऐसा करें, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हर स्टूडेंट को, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैं उन सबको ऐसा बोलती हूँ कि आप सबसे अलग काम करो, आप ऐसा कोई काम करो, आप इतना ज़्यादा पढ़ाई करो कि आपके जो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं आप उससे आगे निकल जाओ, है ना। मतलब कि आप उनसे 3 साल 4 साल आगे निकल जाओ, आप ऐसा कोई काम करो, ठीक है। तो मतलब कि देखो, क्लास में 20 बच्चे तो होते हैं, 20 या 50 बच्चे होते हैं, तो 50 बच्चों में से आप क्या कर रहे हो, है ना।
तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। मैं हर बच्चे को यही समझाती हूँ कि आप अपनी क्लास में, अगर आप अपनी क्लास में हैं, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो आप अपने जो आपके जो क्लासमेट्स हैं, आप उसे ऐसा कोई अलग काम करो कि आप उसे 3 या 4 साल आगे निकल जाओ। ठीक है, एटलीस्ट आप इतना अच्छे से काम करो। और वही है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हर सेमेस्टर में ऐसा करें, बहुत गलत बात है। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करो। लास्ट टाइम पे नवंबर दिसंबर में बच्चे बोलते हैं कि मैम 2 दिन, मतलब लिटरली बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि मैम 2 दिन पहले मेरे को पढ़ा दो, मेरे को ये सब्जेक्ट करना है, मेरा एग्ज़ाम है। भाई आप 2 दिन पहले, बच्चे बोलते हैं कि मैम 2 दिन पहले मेरा 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, अगर मैं आपके नोट्स परचेज़ करूँगा तो क्या मैं पास हो जाऊँगा? अरे भाई वो मैं कैसे बता सकती हूँ? ऐसे थोड़ी होता। अगर आपने नोट्स परचेज़ कर लिए इट डज़न्ट मीन कि आप पास हो जाओगे या आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। मैं तो अपनी क्लासेस में भी बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, एक एक बच्चे को मैं सब कुछ याद करवाती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। लेकिन ये मेरे पर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, कितने अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। भाई 2 दिन पहले आप नोट्स खरीदोगे तो ऑब्वियसली आप फेल हो जाओगे। वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत लिख के बना के आ गए तो पास हो जाओगे, क्योंकि बहुत ही मायने रखता है। जो हमारे बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, है ना, क्योंकि जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं वो पहले भी एग्ज़ाम देकर आए हैं, है ना, जो भी उन्होंने ग्रेजुएशन किया। लेकिन जो बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा, उनको काफ़ी दिक्कत रहती है कि मैम किस तरह से लिखे, कितने पेजेस भरें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए उन्हें लगता है कि मैम लॉन्ग क्वेश्चन में हम 6-7 पेजेस कैसे भरें, शीट्स कैसे भरें। तो वो बहुत ईजी है उसे भरना, है ना, कि आप उसमें फ़्लो चार्ट ऐड कर दो। तो ये सारी चीज़ें करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, लिखना नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। अब मैं लास्ट में बस आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आपको ये सब्जेक्ट इतने पर्टिकुलर डेज के लिए पढ़ना है, तो वो आपको वैसे ही करना है। और उसके साथ आपको नोट्स को फॉलो करना है, अपने जो क्वेश्चन आंसर है, जो अपने PYQs हैं, आपको उसे फॉलो करना है, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके अपने फाइनल एग्ज़ाम में। एंड इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे को DM कर सकते हैं फॉर टाइप्ड एंड हैंड रिटन नोट्स। एंड अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस चाहिए या रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप मेरे को DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।